कंस का इतना अत्याचार बढ़ा, मथुरा का राजा था, जबरदस्ती अपने पिता से मुकुट छीन करके उग्रसेन से यह कंस राजा बन गया। और इसने ब्राह्मणों से कहा तुम लोग क्या जपते हो? बोले सीताराम सीताराम। बोले बंद करो अब कंस कंस जपो। संतों से कहा क्या स्वाहा लगाते हो? बोले इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, यज्ञ में यही स्वाहा लगाते हैं। बोले अब बंद करो सबका स्वाहा, कंस का स्वाहा लगाओ। ऐसे ऐसे तो दुष्ट होते माना, दुष्टता की भी हद है। कहते संतों से कहते तुम कंसाय स्वाहा करो, तो संत लोग भी जाते और भगवान से कहते भगवान कंस जल्दी स्वाहा हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते भगवान कंस जल्दी स्वाहा हो जाए। पृथ्वी घबराई, ये तो धर्म को नष्ट कर रहा है और इतना धर्मी पृथ्वी घबराने लगी। प्रभु से प्रार्थना की इसको आप इसको मारिए। ठाकुर जी ने वचन दिया ठीक है पृथ्वी में आऊंगा। और पृथ्वी गाय के रूप में गई थी ब्रह्मा जी के साथ। वचन दिया मैं वसुदेव देवकी को माध्यम बना करके आऊंगा। और वही लीला शुभारंभ हो गई। परीक्षित कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी की पुत्री देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। उसने सोचा मैं अपनी बहन का विवाह उसी के साथ करूंगा जो जितेंद्रिय होगा, सत्यवादी होगा। वसुदेव जी का बड़ा उस समय नाम था, सत्यवादिता में प्रसिद्ध थे वसुदेव जी। लोगों ने चर्चा की कि इस समय सत्यवादिता में, समर्पण में और जितेंद्रिय में वसुदेव जी के समान कोई नहीं। तुरंत महाराज बोले भक्त वत्सल भगवान की, वसुदेव जी के समान कोई नहीं। वसुदेव जी को चिट्ठी भेजी गई और वसुदेव जी ने चिट्ठी स्वीकार की। धूमधाम से बारात आई। बारात आकर के और बारात सीधे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जैसे ही चलने लगे तो कंस ने कहा मैं स्वयं छोड़ने चलूंगा। दोनों दंपत्ति को लेकर के चले तो उसी समय आकाशवाणी हुई अस्यात्वाष्टमो गर्भो कंसेन वैसे अबुध। अरे अज्ञानी कंस क्यों तू छोड़, अज्ञानी कंस जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो कंस ने रथ को खड़ा कर दिया और क्रोध में आकर के देवकी का बाल पकड़ा, मारा, झटका जमीन पर पटक दी। मेरे काल को जन्म देने वाली कालदात्री, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तलवार निकाला, मारने को किया। वसुदेव जी छलांग लगाए, हाथ को पकड़ लिए। भोजराज कंस ये तेरी बहन है, इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और ये तू इतना बड़ा अपराध करेगा? जो जन्मा है उसका मरण सुनिश्चित है भोजराज, इसलिए इसको तुम मारो। नहीं मेरे काल को जन्म देगी इसलिए मैं मारूंगा। काल को जन्म देने वाली कालदात्री है इसलिए मैं इसको मारूंगा। तुरंत वसुदेव जी ने समझाया भोजराज कंस तुम्हें इस देवकी से भय नहीं है, देवकी की संतान से भय है। मैं वचन देता हूं कंस जो भी संतान होगी देवकी से तुम्हें ला करके दूंगा। सूर्य चंद्रमा 10 दिशाओं की साक्षी लेकर के वसुदेव जी ने वचन दिया। परमात्मा की साक्षी देकर कंस को विश्वास है कि वसुदेव झूठ नहीं बोलेंगे और वसुदेव को कह दिया कि आप बंदी गृह में रहेंगे। वही हुआ। पहला बेटा जब हुआ तो सोने से चमकते हुए बेटे को वसुदेव जी ने ला करके कंस के हवाले किया। कंस को दिया तो कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा कि ये बच्चा तो थोड़ी मेरा काल है, मैं 8वें को मारूंगा। इसने छोड़ दिया तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी से कहा जाओ अपने चेला को समझाओ, जब तक पापी के पाप का घड़ाव नहीं भरेगा तब तक भगवान भी नहीं आएंगे। इसलिए नारद जी महाराज आ गए। बीड़ा पर तान छेड़ते हुए नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के यहाँ पर। बीड़ा पर तान छेड़ते हुए नारद जी आ रहे हैं। सुंदर गाते हुए नारद जी महाराज आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारद जी कंस के पास पहुंच गए। नारायण नारायण। कंस, मैंने तो सोचा तू समझदार है पर बड़ा मूर्ख। क्यों गुरुदेव? अरे तूने वसुदेव के बेटे को क्यों छोड़ दिया? गुरुदेव मेरा तो 8वां काल है ना। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। देख मैं अष्टदल कमल लेके आया हूं, देख ना 8 दल का कमल था। बोले गिनती गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अब यहाँ से गिन 1 2 3। जहां से गिने उसी के बगल में 8। कंस की खोपड़ी चक्कर काटने लगी। गुरुजी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा मैं इसीलिए तो समझाने आया हूं। तू किसी को मत छोड़, जो तेरा काल होगा अपने आप मर जाएगा। पता नहीं कहां से गिनती शुरू कर दे देवताओं का, कोई भरोसा थोड़ी। हाँ हाँ। कंस ने बुलाया और 6 बच्चों को मारा। नारद जी तो चले गए, लेकिन एक बात बताएं, ध्यान देना। गुरुजनों का काम किसी को पाप में लगाना नहीं है, पाप से मुक्त करना। किंतु नारद जी ने पाप बढ़ाने के लिए क्यों कहा? इसका पाप बढ़ जाएगा। ध्यान देना। डॉक्टर का काम रोग बढ़ाना है कि रोग घटाना है? अब बताओ। डॉक्टर रोग बढ़ाता है कि रोग समाप्त करता है? लेकिन ध्यान देना, आपके बच्चे को फोड़ा हो जाए और डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, डॉक्टर साहब इसको फोड़ा हो गया। डॉक्टर फोड़ा को देखता है, किसी को भी हो जाए, हाथ में पैर में कहीं भी, और कहे, डॉक्टर कहता है देखो भैया मैं दवाई देता हूं, इसको खा लो, हो सकता है दब जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर 10 दिन की आपने दवाई खाई पर फोड़ा ठीक नहीं हुआ और लाल हो गया। फिर से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब दवाई आपने दी थी, खाई, लेकिन अब फोड़ा ठीक नहीं हुआ और लाल लाल हो गया, बड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा देखो अब ये फोड़ा दवाई से ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें गांठ पड़ गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, दवाई से दबेगा नहीं, गांठ निकालनी पड़ेगी। तो आप कहते हो कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, फिर जब कोई उपाय ही नहीं है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो तत्काल कर दो। तब डॉक्टर कहता कि नहीं नहीं अभी ऑपरेशन लायक नहीं है, अभी ये पूरा पका नहीं है, कच्चे में ऑपरेशन कर देंगे तो सब फैल जाएगा, इसलिए इसको पक जाने दो। इसका अच्छे से ऑपरेशन तब होगा जब पक जाएगा। तो फिर वही डॉक्टर पकने की दवाई देता है, वही डॉक्टर फोड़ा को बढ़ाने की दवाई देता है। जो डॉक्टर रोग को खत्म करने के लिए होता है, लेकिन ऑपरेशन करना है, अब इसका दवाई से ठीक नहीं होगा तो ऑपरेशन के लिए फोड़ा को बढ़ाया जाता, पकाया जाता है, तो फोड़े को बढ़ाने की दवाई दी जाती है। ऐसे ही पहले तो पाप के लिए संत गुरुजन उपदेश करते, पाप मत करो भैया, तुम पाप से बचो, तुम प्रायश्चित कर लो, तीर्थ कर लो, गंगा स्नान कर लो, अनेक अनेक सत्कर्म कर लो, भागवत सुन लो, पाप से मुक्त हो जाओ।
पर इतना पाप की गुरुजनों की बात मानना ही नहीं है और निरंतर पाप पर पाप करते जा रहे हैं, तो फिर तो जब देखते कि अब ये पाप रूपी कैंसर हो गया, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो किसी सर्जन को बुलाते, अच्छे डॉक्टर को, और जब सर्जन आता है तो फिर उसके पहले डॉक्टर पूरी तैयारी कर देते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी इस कंस का ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, तो देवता लोग पहले से तैयारी कर दिए हैं। कंस का पाप बढ़ गया और वह समय आ गया जिस समय ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेष भगवान आए हैं। उसी समय ठाकुर जी ने योग माया को बुलाया, योग माया तुम जाओ 7वें गर्भ को, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम यशोदा के यहां जन्म लेना, मैं देवकी के यहां पर जन्म लूंगा, तुम्हें वसुदेव जी लेकर के आएंगे, कंस मारना चाहेगा, अष्टभुजा देवी बन जाओगी। दिया वचन दिया। जैसे ही वचन महाराज प्राप्त हुआ, योग माया गई और 7वें गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर, गर्भ का प्रत्यारोपण हो गया। 8वें गर्भ में स्वयं ठाकुर जी आ रहे हैं। देवकी मैया को सुंदर सुंदर स्वप्न दिखने लगा, जेल खाने में सुंदर सुंदर भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन होने लगा। उसी समय पर वह समय आ गया, भादों का महीना। भादों के महीने में भी कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, ठीक 12 बजे सभी लोग हाथ खड़े करके भगवान कृष्ण का स्वागत करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब ज्यादा लंबी जय ना बोलना, ना तेज से बोलना, नहीं कंस जान जाएगा, सबको जेल में डाल देगा। कंस को पता नहीं है, चुपचाप हो रहा है। सभी देवताओं ने स्तुति किया है, सभी ने स्वागत किया है। उसी समय भगवान ने वसुदेव जी से कहा, आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया था मुझे पाने के लिए, इसलिए मैं आया हूं आपके पास में बालक बन। देखा वसुदेव जी ने कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, सामने करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। वसुदेव जी ने कहा कि अभी बालक बन के आए हैं कि बाप बन के आए, तो क्या करें? बोले आप बालक रूप तो धारण करो पहले। सुंदर बालक रूप धारण किया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो भासी यह भासी सुमधीर मत। भगवान जो ब्रह्मांड नायक है, उन्होंने कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला सुंदर बालक रूप धारण किया। उसी समय जैसे ही कहा, आप मुझे नंद के हाथ छोड़ा है, मैं 12 वर्ष के बाद ही आपके पास आऊंगा और आपकी सेवा कर पाऊंगा। वसुदेव जी ने जैसे सिर पर रखा और वसुदेव जी चले हैं बालक को लेकर के। उसी समय सभी जितने सैनिक थे सब सो गए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, रिमझिम पानी बरसने लगा और वसुदेव जी महाराज लेकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंच रहे हैं। आइए हम लोग भी स्वागत करते हैं कन्हैया का आने का। सुनी है गोकुल नगरिया, जय हो। बधाई, जन्मोत्सव की बधाई हो सबको। बैठ जाइए। देखो भागवत बैठ के सुनी जाती, नौटंकी खड़े होके देखी जाती। सब लोग बैठ जाओ, कोई भी खड़े नहीं होंगे, सब लोग बैठ के दर्शन करें और बैठ के ही कथा सुनो। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया।
की परंपरा हमको सिलवारा वालों की अच्छी नहीं लग रही। सब लोग बैठ जाओ, आपको समय देंगे, सबको टाइम मिलेगा। सब माताएं बैठ जाए जो खड़ी हो गई, सब बैठ जाओ और बैठ के दर्शन करिए। सबको टाइम मिलेगा, सबको दर्शन होगा और सबको प्रसाद भी मिलेगा, सबको पूजा करने का भी मौका मिलेगा, सबको झूला झुलाने का मौका मिलेगा। आज जन्म है, सबकी इच्छा होती है, लेकिन समय के अनुसार सब चीजें समय पर, झांकी समय पर, गदा समय पर, संगीत, हम इसका ध्यान रखें। बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम बड़े ही अनुशासन से ग्रहण करें। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, आके हमको दर्श दिखा जा, आकर हमको दर्श दिखा जा, आके बजा जा मुरलिया, जय हो बजा जा मुरलिया, आजा आजा शबरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। भाई हो ब्रजनगरी की सब नर नारी, नगरी की सब नर नारी, देखे सवरिया रास्ता तिहारी, देखे शबरिया रास्ता तिहारी, तुझको ढूंढे गुजरिया, ताली बजाते हुए सभी आजा लोग। आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। जय हो। ताली कर लो। जय हो। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, हमको आके दर्श दिखा जा, हमको आके दर्श दिखा जा, आके बजा जा मुरलिया, आके बजा आजा जा मुरलिया, आजा आजा शबरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद बाबा की जय हो। लाला को रखा, लाली को उठाया, ले जाकर के उधर कंस को पता चला, मारना चाहा। अष्टभुजा देवी बनकर के तुरंत अट्टहास करने लगी, छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारता कंस, तेरा मारने वाला पैदा हो गया। इधर नंद बाबा को जैसे ही लाला मिले हैं, आहा, नंद बाबा आनंद में डूबे हुए हैं। लाला को ले आइए, इधर ले आइए आराम से।